इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 36 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। इस एपिसोड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम तीनों कालों में अपनी या किसी की भी पसंद या नापसंद को व्यक्त करने के लिए जितने तरह के वाक्य बोलने में और लिखने में दोनों में प्रयुक्त होते हैं, उन तमाम वाक्यों के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई वाक्य बनता ही नहीं, इतना इत्मीनान रखिएगा। इसलिए प्रत्येक तरह के वाक्य का जो हम स्ट्रक्चर बताएंगे, स्ट्रक्चर नहीं बल्कि सेंटेंस बताएंगे, वो सिंपल सेंटेंस है, तीनों ही टेंस में होगा, लेकिन उसके बीच में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जिससे कि वो फर्क पैदा होता है, वो आपको अलग अलग तरीके से पसंदगी या नापसंदगी व्यक्त करने के लिए हम कैसे बोलेंगे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हमने आपको एक प्रकार का दो वाक्य दिया तो आप और 4 तरह के वाक्य बनाएंगे। अगर वो एक दिन में संभव नहीं है तो 2 दिन में, 3 दिन में अलग अलग टुकड़े वीडियो को लेकर के, अलग अलग सेंटेंस को लेकर के आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस मामले में आप स्वावलंबी हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर कोई वाक्य बनता ही नहीं है जो कि हम अपने पसंद के लिए या नापसंद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के पसंद या नापसंद को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो है, देखेंगे इसका प्रकार आप कितने तरीके से इसको हम बोलते हैं, वो देखेंगे आप कि वह दही पसंद करता है। एक ये तरीका है बोलने का। दूसरा तरीका, इसी सेंटेंस को दूसरा तरीका है व्यक्त करें। सारे एक ही सेंटेंस हैं, एक ही प्रकार के हैं, एक ही मीनिंग भी ये सब देते हैं। उसे दही अच्छी लगती है, उसे दही अच्छी लगती है। ये तीनों टेंस में होगा, लगती थी, लगती होगी, है, था, होगा वगैरह वगैरह। तीसरा बोलते हैं इसमें हम कि ये दोनों सेंटेंस जो है इसको आप तीनों ही कालों में इसका जब हम करेंगे, इसमें आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, प्लस में ही आ जाएगा लाइक या लाइक्स, लाइक या लाइक्स या लाइक्ड या विल लाइक फ्यूचर, प्लस में आ जाएगा जो भी ऑब्जेक्ट है। इस लिहाज से इस सेंटेंस का हो जाएगा पहला, ये पहला स्ट्रक्चर है। क्या हो जाएगा? ही लाइक्स कर्ड, ये एक हो गया। ही लाइक्स कर्ड जो इस पे आधारित है। पास्ट में हो जाएगा लाइक्स, लाइक्ड, कर्ड। फ्यूचर में हो जाएगा विल लाइक कर्ड। बल्कि मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को देख करके इन वाक्यों को आप कॉपी में नोट करेंगे। अलग अलग कितने तरीके से बोल सकते हैं, चॉइस आपकी है। आपके पास इतने तरीके होंगे बोलने के, उतने तरीके से आप बोल सकते हैं। कोई एक चॉइस नहीं है कि वो याद रखना पड़ेगा आपको। यू विल हैव लॉट ऑफ चॉइस, आपको उसमें से चुनना है। ये पहला है विल लाइक कर्ड। उसके बाद सेकंड जो स्ट्रक्चर इसका होगा सेम सेंटेंस का, सेकंड होगा इसका कि सब्जेक्ट
प्लस हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, प्लस में ए लाइकिंग फॉर, ए लाइकिंग फॉर ये लगा देंगे आप, उसका लगा देंगे आप ऑब्जेक्ट जो भी है। इस हिसाब से जो इसका ये सेकंड नंबर है, ये इसका, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? उसे दही पसंद है या दही उसके पसंद के लायक है या दही उसे अच्छी लगती है, हो जाएगा ही हैज अ लाइकिंग फॉर कर्ड। पास्ट में ही हैड ए लाइकिंग फॉर कर्ड और फ्यूचर में हो जाएगा ही विल हैव अ लाइकिंग फॉर कर्ड। ये सेकंड तरीका है जिससे कि आप इसको व्यक्त कर सकते हैं, ही लाइक्स कर्ड या ही हैज ए लाइकिंग फॉर कर्ड। तीसरा जो तरीका है इसका वो ये है कि इसमें ही थर्ड सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वगैरह वगैरह, पास्ट में हो जाएगा हैड, फ्यूचर में विल हैव। A weakness for, a weakness for plus object, उसे दही पसंद है कि तीसरी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? He has a weakness for curd। ये हो गया। ये तीसरा तरीका है, यू कैन चूज एनी ऑफ द सेम। अगर किसी खाने की चीज के बारे में हमने किया है, अगर हम ये कहें कि उसे इस प्रकार के पोशाक पसंद हैं, उसे इस प्रकार के पोशाक पसंद हैं, अब इस प्रकार के पोशाक पसंद हैं, पास्ट में थे, फ्यूचर में होंगे। इसको हम कितने तरह से बोल सकते हैं? उससे मतलब ही, इसके जगह पे कोई भी प्रोनाउन जो भी चाहे आप, अपने लिए तो मैं, दूसरे के लिए तो तुम या वे या वह, जो भी है वो कर सकते हैं। उसे इस प्रकार के पोशाक पसंद है, यहां भी हो जाएगा ही लाइक्स, ही लाइक्स इस प्रकार के, दिस काइंड ऑफ ड्रेस। इसको यदि हम पास्ट में करेंगे तो ही लाइक्ड, दिस हो जाएगा यहां पे दैट काइंड ऑफ ड्रेस। ही विल लाइक, खाली ये ध्यान रखना है आपको कि इस प्रकार की अंग्रेजी जब हम पास्ट में करेंगे या फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर में तो दिस ही रहेगा, दिस काइंड ऑफ ड्रेस। यहां भी दिस का प्रयोग कर सकते हैं, अगर ये कहें कि इसी प्रकार का पसंद होगा तो यहां भी आप दिस का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया एक टाइप, पहला। सेकेंड क्या हो जाएगा? ही हैज अ लाइकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रेस, दिस काइंड ऑफ ड्रेस।
what you have to do, you have to take one sentence in one tense and you have to speak in all the three tenses. There will merely be a change of the form of verb or the form of helping verb, nothing else. तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है तीनों ही टेंस में, और जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना नेचुरल आपका ऑटोमेटिक आपके टंग पे इस तरह के वाक्य अपने आप बनने लगेंगे। थर्ड क्या है? थर्ड है कि ही हैज ए टेस्ट, ही हैज ए टेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रेस, दिस काइंड ऑफ ड्रेस। ठीक है। चौथा इसका क्या बनेगा, मिटा देते हैं इसको। चौथा आप ये इसका बना सकते हैं चौथे तरीके से, सब तरीके हैं, आप जो कोई भी तरीका से चूज कर लें आप। ही इज fond, F-O-N-D, fond of this kind of, a liking for, ठीक है, he likes, यहाँ आया है, यहाँ पे likes, यहाँ आया is fond of this kind of dress, this kind of dress। ये चौथा तरीका है, इसी वाक्य को बोलने का ये चौथा तरीका है। इन चार में से you can choose anyone or you can choose all. The choice is yours as to how comfortable you feel while speaking. Which one sentence puts you to the better comfortable zone? कहाँ पे आप सहजता महसूस करते हैं उसको बोलते समय, आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में सारे के सारे चॉइस है। इससे अलग चॉइस होता ही नहीं है, सेंटेंस बनता ही नहीं है। ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। खाली यहाँ पे ये याद रखना है, फॉन्ड ऑफ दिस काइंड, उसके बाद लाइक्स, उसके बाद लाइकिंग फॉर, टेस्ट फॉर, ये याद रखना है। टेस्ट फॉर, ये टेस्ट फॉर, ये लाइकिंग फॉर, और यहाँ लाइक्स, यहाँ लगेगा फॉन्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ टेस्ट, दिस इज ऑल। ये एक प्रकार के वाक्य हैं जो कितने प्रकार से उसका अर्थ दे सकता है हिंदी में भी, लेकिन अंग्रेजी में इन सब के इतने तरीके से हम बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस होता है, किसी को, ये सब्जेक्ट है, जिस किसी चीज का शौक है, जिस किसी चीज का शौक है, या शौक था या शौक होगा। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि उसे संगीत का शौक है, उसे संगीत का शौक है, या संगीत का शौकीन है। ये काफी अधिक मात्रा में ये यूज होता है, था, होगा। इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस में यहाँ पे एमिजार आएगा प्रेजेंट में, was or were will come in past, and will be or shall be will come in future। प्लस में जोड़ देना है आपको फॉन्ड ऑफ, प्लस अगर वो नाउन है तो नाउन आएगा, या अगर वर्ब है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। जैसे कि वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है,
ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस अदर वर्ड्स आ गया यहाँ पे। अब वो संगीत का शौकीन है तो ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, पास्ट में ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक और फ्यूचर में ही विल बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ये तो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, लेकिन अगर वर्ब है तो कुछ करने का शौक है, ठीक है, कुछ करने का शौक है। क्या करने का शौक है? तो मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। है या था या होगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा तो चूंकि एक कड़ी टूट जाएगी, इसलिए हम दो पार्ट में नहीं कर रहे हैं, इसको एक ही पार्ट में करेंगे। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जितनी बार में, 2 बार में, 3 बार में अपना आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसका प्रैक्टिस। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है या था या होगा, ठीक है। उसे गाना गाने का शौक है, गाना गाने का शौक है। था या होगा। यहां क्रिया है गाने का, खेलने का, गाने का। जब यहां पे आ जाएगा कोई वर्ब आ जाएगा, कोई क्रिया करने का शौक है, तब क्या होगा? मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है हो जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वर्ब का है जी फॉर्म पहले आया, फिर आया क्रिकेट यानी अदर वर्ड जो भी है इसके साथ। आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई शैल बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब दूसरा सेंटेंस है उसे गाना गाने का शौक है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ, क्या हो जाएगा? ही इज फॉन्ड ऑफ singing a song, singing a song, he is fond of singing a song। singing के बाद आ गया song, ठीक है। तो ये दूसरे प्रकार का सेंटेंस है जो आप कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ये चॉइस है आपके पास में, ये स्ट्रक्चर है आपके पास में। अब यहां पे हम जो पसंद करते हैं किसी चीज को, तो पसंद करने का जो भाव है, पसंद करने का भाव, ये कितने और प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें होता है एक वस्तु से दूसरा वस्तु, वस्तु से दूसरा वस्तु, अधिक पसंद है, अधिक पसंद है, या था या होगा। पहला है किसी को, किसी को भी, ये फर्स्ट है। सेकंड है कि किसी को एक क्रिया करने से अधिक दूसरा क्रिया पसंद है, एक क्रिया करने से दूसरा क्रिया करना अधिक पसंद है, दूसरा क्रिया करना अधिक पसंद है।
ये दो तरह के वाक्य होते हैं जो करते हैं हम, और इसमें जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे चाय से अधिक कॉफी पसंद है। मुझे चाय से अधिक कॉफी पसंद है। या था या होगा। यहां चाय भी वस्तु है, कॉफी भी वस्तु है। यहां अपनी पसंद की हम दिखा रहे हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु मुझे ज्यादा पसंद है। यहां पे होता है सब्जेक्ट प्लस में प्रेफर या प्रेफर्स प्रेजेंट में, पास्ट में प्रेफर्ड, फ्यूचर में विल प्रेफर या शैल प्रेफर। प्लस में जो अधिक पसंद है वो लाएंगे पहले हम। कॉफी पसंद है तो जो अधिक पसंद है, जो वस्तु अधिक पसंद है तो पहले रखेंगे हम उसको। अब प्लस में आ जाएगा यहां पे टू। अब प्लस में आएगा जो कम पसंद है, जो कम पसंद है। प्लस में आएगा कोई अन्य शब्द अगर है इसमें वाक्य में तो उसको हम लास्ट में रख देंगे। इज इट क्लियर? अब इसके आधार पे हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई प्रेफर कॉफी टू टी। कॉफी टू टी। आई प्रेफर्ड इन पास्ट टेंस कॉफी टू टी। फ्यूचर में आई शैल प्रेफर, आई शैल प्रेफर कॉफी टू टी। इज इट क्लियर? ये वस्तु के बीच है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु अधिक पसंद है। अब हम दूसरा जो है इसका वाक्य लेते हैं, और वो दूसरा वाक्य ये है क्रिया का। वह खेलने से अधिक, खेलने से अधिक पढ़ना पसंद करता है। पढ़ना पसंद करता है। वह खेलने से अधिक पढ़ना पसंद करता हो जाएगा ही प्रेफर्स। यहां आ जाएगा यहां पे प्रेफर्स या प्रेफर, अगर आई रहेगा तो प्रेफर। यहां वर्ब का आईएनजी रूप आ जाएगा, वर्ब का आईएनजी रूप प्लस में टू और फिर वर्ब का आईएनजी रूप। यहां आ जाएगा सब्जेक्ट प्रेफर या प्रेफर्स। ये आएगा प्रेजेंट में, पास्ट में प्रेफर्ड, और फ्यूचर में आपको हम और भी कई बताएंगे अकेले अलग से। प्रेफर, प्रेफर्स, प्रेफर्ड, विल प्रेफर। अब वह खेलने से अधिक पढ़ना पसंद करता है, एक तो ये हो गया, इस तरह से बोल सकते हैं। और सेकंड है कि सब्जेक्ट प्लस यहां हो जाएगा प्रेफर या प्रेफर्स, पास्ट में प्रेफर्ड, फ्यूचर में विल प्रेफर या शैल प्रेफर, या शैल प्रेफर। प्लस में यहां हो जाएगा टू प्लस
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब प्लस में आ जाएगा देन, अध्ययन के बाद आएगा वर्ब का पहला रूप। ये ध्यान रखना है आपको स्ट्रक्चर में। ये दो तरीके हैं हमारे पास। अब इस दोनों तरीके से वह खेलने से अधिक पढ़ना पसंद करता है। इसकी जब अंग्रेजी करेंगे, बोलेंगे जब इसको हम, तो हो जाएगा ही प्रेफर्स, पास्ट में प्रेफर्ड, फ्यूचर में विल प्रेफर। ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस, फर्स्ट स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा? स्टडीइंग टू प्लेइंग। इसको आप 8 प्रकार से, प्रत्येक तरह के वाक्य को 8 प्रकार से आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत फायदा मिलेगा आपको। सेकंड जो सेंटेंस बनेगा, जो मैंने बताया, जिसमें ध्यान रखने की चीज है कि आप कहीं एक ही पैटर्न का यूज ना कर दें कि ही प्रेफर्स या प्रेफर्ड या विल प्रेफर या शैल प्रेफर। जब लगाएंगे यहां पे, ये यही रहेगा। यहां जाएगा टू स्टडी, या देन आ जाएगा, स्टडिंग या टू प्लेइंग है यहां पे, यहां पे टू स्टडी देन। ये अंतर है यहां पे थोड़ा सा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सेम रहेगा, लेकिन वहां पर स्टडिंग टू प्लेइंग था, वर्ब आईएनजी प्लस टू प्लस वर्ब आईएनजी, लेकिन यहां पे ये इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव एक ही आएगा, उसके बाद देन आएगा, देन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ही प्रेफर्स टू स्टडी देन प्ले, यहां टू प्ले नहीं आएगा। He prefers to study than play. He preferred past में to study than play. He will prefer या shall prefer। अगर यहाँ पे रहेगा दूसरा कोई आई रहेगा तो shall आ जाएगा। Will prefer क्या to study than play। यहाँ भी he preferred to study than play। आई एम श्योर ये आपको क्लियर होगा। और इस तरह से आप जितना भी वाक्य इस पे आधारित इसी तरह का बनाना चाहें, उसको अंग्रेजी में प्रैक्टिस करना चाहें, आपकी स्पीड उतने ही अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, और उस सेंटेंस को बोलने के तरीके कितने हैं ये हम देखेंगे। इतने तरीके से बोलेंगे, लेकिन भाव सबका एक ही होगा। उसको व्यक्त करने के तरीके अलग अलग होंगे, चॉइस आपकी होगी। यह पोशाक मुझे पसंद है, यह पोशाक मुझे, ये नेक्स्ट है, पता नहीं नंबर कितना था पीछे, ये 5वां नंबर है शायद। यह पोशाक मुझे पसंद है, या था या होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये बोलने का होता है कि यह पोशाक मेरी पसंद का है, यह पोशाक मेरी पसंद का। ये हर वाक्य को आप इतने प्रकार से बोल सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं हम, अंग्रेजी में बोलेंगे सबका एक ही होगा। यह पोशाक मेरी पसंद का है, या था या होगा। तीसरा बोल सकते हैं कि यह पोशाक मेरे पसंद के लायक है, मेरे पसंद के लायक या योग्य है। उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मेरे पसंद के लायक है, या यह पोशाक मेरे मन के लायक है। यह पोशाक
मेरे मन के लायक है। था होगा, इसमें होगा था, है, था, होगा। अब इस वाक्य को अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए यहां पे आप दिस का प्रयोग कीजिए, दैट का प्रयोग कीजिए, दीज का प्रयोग कीजिए, या दोज का अगर बहुवचन है तो दोज का प्रयोग कीजिए। प्लस में यहां पे आएगा एम इज आर, पास्ट में आ जाएगा वाज या वेयर, फ्यूचर में आ जाएगा विल बी या शैल बी, विल या शैल बी। ये डालने के बाद आप यहां पे आ जाएगा टू, प्लस में जो भी है, माई है, आवर है, योर है, जो भी है, हिज है, हर है, देयर है, इट्स है, मगर ये जितने भी रिलेटिव या पॉजिटिव जो एडजेक्टिव हैं ये सब इसमें से कोई आ जाएगा। प्लस में आ जाएगा यहां पे नाउन, ठीक है। यहां पे वर्ब समझ गए, वर्ब के बाद आएगा टू, अब फिर आएगा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव जो भी है ये हम चर्चा कर चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन एंड उसके कमाल में जो एपिसोड था हमारा ये आप जानते हैं। फिर में जो नाउन है वापस आ गया तो दिस ड्रेस, ठीक है, ये आ गया यहां पे। उसके बाद हो जाएगा टू माई लाइकिंग, टू प्लस में ये इसमें से आ जाएगा टू माई लाइकिंग। बल्कि यहां पे इसकी जरूरत नहीं है, यहां पे सीधा जो है आ जाएगा यहां पे, तो इसका जो इंग्लिश हो जाएगा ये हो जाएगा दिस ड्रेस इज टू माई लाइकिंग, यह पोशाक मुझे पसंद है। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी दिस ड्रेस इज प्रेजेंट में, वाज पास्ट में, विल बी फ्यूचर में। अगर यहां पे होता ये पोशाकें तो दीज ड्रेसेस आर, यहां आर आ जाता, टू माई लाइकिंग, दिस ड्रेस इज टू माई लाइकिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, इस स्ट्रक्चर को आप जो है यूज करके आप इस तरह के जितने भी वाक्य हैं अन्य भी वाक्य बनाएंगे। लेकिन जब आप वाक्य बनाएंगे तो हिंदी में सोचेंगे तो चारों प्रकार से आप सोचेंगे, आपकी चारों तरह के जो वाक्य हैं उसका यह एक ही मीनिंग देता है। दूसरा जो इसका बनता है कि यह शर्ट उसके पसंद की है, यह शर्ट या कोई भी चीज उसके या मेरे या हमारे या तुम्हारे या आपके या उसके या उनके पसंद का, पसंद का है या था या होगा। इस तरह के वाक्य को जब हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसमें आ जाएगा दिस या दैट या दीज या दोज, प्लस में जो भी नाउन है ऑब्जेक्ट है।
प्लस में यहां पे जो वर्ब है वही आएगा एम इज आर प्रेजेंट में, वॉज या वेर पास्ट में, और शैल बी या विल बी फ्यूचर में। प्लस में यहां जोड़ लिख देना है टू, प्लस में माई, आवर वगैरह वगैरह जो है चॉइस, ये लगा देना प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में इस वाक्य को व्यक्त करने के लिए। यह शर्ट मेरे पसंद का है, अगर हो जाएगा दिस शर्ट इज टू माई चॉइस, दिस शर्ट इज प्रेजेंट में, वाज पास्ट में, विल बी फ्यूचर में, टू माई चॉइस, उसके पसंद की है तो हिज चॉइस, हमारे पसंद की है टू आवर चॉइस, आपके पसंद की है टू योर चॉइस, उसके बाद उनके पसंद की है टू दियर चॉइस। और प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी बनाएंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो तीनों ही टेंस में इस सेंटेंस को आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सेंटेंस 8 प्रकार से जितने भी मैंने बताया आपको सॉरी वो सारे के सारे वाक्य 8 प्रकार से अंग्रेजी में, जिसकी प्रैक्टिस हम बहुत पहले भी काफी कर चुके हैं, वो 8 प्रकार से ये वाक्य बनेंगे। उसके बाद होता है सेंटेंस, ये 8वां है सर, 8 प्रकार का होता है, 8वां से शायद आई डोंट रिकलेक्ट, मैं नंबर याद नहीं कर पाया कौन सा था इससे पहले का, आप देख लेंगे उसको। ये है कि यह मेरा सबसे पसंदीदा भोजन है, सबसे पसंदीदा शर्ट है, भोजन है, व्यवसाय है, कुछ भी एनीथिंग, प्लस में है, था, होगा। वह मेरा सबसे पसंदीदा मित्र है, सबसे पसंदीदा मित्र है, भाई है, बहन है, ठीक है ना, तो मित्र है। यहां पे भाई है, बहन है, कुछ भी दे सकते हैं आप, था, होगा। इज इट क्लियर? तो इसकी जो होगी यह कि फिर यहां पे हम दिस लगाएंगे या दैट लगाएंगे वगैरह वगैरह, दिस दो लगाएंगे, प्लस एम इज आर या पास्ट में वाज और वेर, फ्यूचर में विल बी और शैल बी। प्लस में आएगा द चॉइसेस्ट, ये याद रखिए आप, द चॉइसेस्ट ECST सुपरलेटिव, प्लस में फ्रेंड या मील्स या बिजनेस, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, ये आ जाएगा यहां पे, एनीथिंग या लिखिए एनीथिंग। इसको भी आप तीनों प्रकार से बनाएंगे। यह मेरा सबसे पसंदीदा शर्ट है, क्या हो जाएगा, दिस इज माई चॉइसेस्ट शर्ट, दिस इज माई चॉइसेस्ट, यह द मत लगाइएगा, यह द नहीं लगेगा, दिस इज माई चॉइसेस्ट शर्ट, दिस इज माई चॉइसेस्ट meals, this is my choicest business और anything
आप इसका इस प्रकार से करेंगे। ये मेरा सबसे अधिक पसंदीदा। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस में हम कहते हैं कि उसकी पसंद बहुत अच्छी है। सॉरी, किसी की पसंद किसी चीज के लिए बहुत अच्छी है। या थी, था, या थी, या होगा, या होगी। यह इसमें जो वाक्य हम बनाएंगे वो ये है कि इस बात में मेरी कोई पसंद नहीं है। नेगेटिव अगर बनेगा, कोई पसंद नहीं है, ऐसा ही बात हो सकता है नेगेटिव में भी। या थी, या होगी। इस बात में मेरी कोई पसंद नहीं है। दूसरा क्या बोल सकते हैं इसमें हम? इस बात को बोलने के लिए हो जाएगा यहां पे कि ही हैज नो इंटरेस्ट या नो चॉइस। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे उसका ऐसे जाएंगे। नो चॉइस या नो टेस्ट। इन द मैटर या इन दिस मैटर या इन दिस सब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस को बोलने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ वर्ब का प्रयोग करेंगे हैज, हैव, प्रेजेंट में हैड का यूज करेंगे आप पास्ट में, और विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करेंगे हम फ्यूचर में। उसको हम जब नेगेटिव नहीं बनाएंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे सेंटेंस हम। जैसे किसी की पसंद किसी चीज के लिए बहुत अच्छी है, ये बात ये है कि नहीं है, उसकी कोई पसंद नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर होगा, ये सेंटेंस का प्रारूप होगा। नो इंटरेस्ट या नो चॉइस या नो टेस्ट इन दिस मैटर। ठीक है। अब यहां पे है कि उसके पोशाक की पसंद उत्तम है। उसके पोशाक की पसंद उत्तम है या अच्छा है? उत्तम या अच्छा है, अच्छी है, या थी या होगी। इस तरह के आप अन्य वाक्य भी लेकर के आप अपने से सेंटेंस बनाएंगे। पैटर्न सेंटेंस का सेम रहेगा। सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, यानी कि नाउन चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर हम जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाने में हम फिर वही शुरू करेंगे। इसके जगह पे दिस, दैट वगैरह वगैरह, प्लस में नाउन सिमिलर है या प्लूरल जो भी है। उसके पोशाक की पसंद बहुत अच्छी है, यहाँ हो जाएगा टेस्ट। सॉरी, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे
माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर। और अगर कोई व्यक्ति है तो नेम में यहां पे लगा दीजिए एपोस्ट्रोफी एस, जैसे मोहन। मोहन के पोशाक की पसंद बहुत अच्छी है, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये सब नहीं आएगा, यहाँ नाम आ जाएगा, नाम के साथ एपोस्ट्रोफी आ जाएगा, ठीक है। प्लस में आ जाएगा यहाँ पे टेस्ट। टेस्ट के बाद जिस चीज में भी इसका पसंद अच्छा है उसमें हम लिखेंगे इन। टेस्ट इन के बाद लिखेंगे नाउन, जिसमें कि उसकी पसंद अच्छी है। जो भी नाउन है वो नाउन आ जाएगा यहाँ पे। अब यह क्या बन जाएगा इसका? प्लस में आ जाएगा एक्सेलेंट या फाइन या वेरी फाइन, या आ जाएगा यहाँ पे नाइस या वेरी नाइस या बैड या वेरी बैड, वगैरह वगैरह जो भी आपको डालना है। उसके पसंद, पोशाक की पसंद क्या हो जाएगा यहां पे? हिज टेस्ट हो जाएगा, हिज टेस्ट इन ड्रेस इज, इसमें से कोई भी यूज कर लीजिए, इसमें से एक्सेलेंट या इज फाइन या इज वेरी फाइन या इज नाइस या वेरी नाइस, इज बैड या वेरी बैड, जो भी है इसका प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब हम नेक्स्ट आते हैं इस पे, जो नेक्स्ट सेंटेंस है जो हम पसंद या नापसंद को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। वो था, और वो हम आपको बता भी चुके हैं। अब यहां पे एक वाक्य आता है, जब फ्यूचर टेंस में बोलते हैं हम। फ्यूचर टेंस में जो है कि वह, जैसे फ्यूचर टेंस में आप यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का, वह भीख मांगने से अधिक मरना पसंद करेगा, या मैं भीख मांगने से अधिक मरना पसंद करूंगा, या कोई भी मरना पसंद करूंगा। ये सिर्फ फ्यूचर टेंस में जब हम यूज करेंगे इसका, हम तब इस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। मैं भीख मांगने से अधिक मरना पसंद करूंगा। यहां हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या है? आई। यहां देखिएगा खाली, आप कितनी चॉइस है आपके पास में। वुड प्रेफर, वुड प्रेफर, इस सब के साथ वुड ही आएगा। वुड प्रेफर, और वुड प्रेफर के बाद जो है आ जाएगा यहां पे डाइन टू बेगिंग। तो दूसरा स्ट्रक्चर हम पहले बताएं आपको, हम अगर इसकी जगह पे इंफिनिटिव यूज करेंगे, आई विल प्रेफर टू डाई देन बेग। ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये सेम रहेगा। ये सेकंड हो गया, जो टाइप से आप बोल सकते हैं इसको आप। तीसरा जो उसका होगा वो होगा आई वुड बेटर डाई, आई वुड बेटर डाई, आई वुड बेटर डाई देन, सॉरी डाई, यहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगा देन बेग। तरीका देखिए आप, ये फर्स्ट तरीका है,
ये सेकंड तरीका है, ये थर्ड तरीका है। अब फोर्थ तरीका देखिए, आई वुड बेटर डाई देन बेग, और आई वुड इसके जगह पे हम बेटर की जगह पे लिखेंगे आई वुड सूनर, बेटर की जगह पे वुड सूनर डाई देन बेग। ये चौथा तरीका है। पांचवा तरीका है इसका, जो पांचवा तरीका भी है इसका, और पांचवा तरीका है कि आई वुड एज सून डाई एज बिग। ये पांचवा तरीका है इसको व्यक्त करने का। आपकी चॉइस है, आप जिस किसी भी सेंटेंस को आप चूज करते हैं आपको सारे आने चाहिए। जब जरूरत पड़ी जिसकी, उसके हिसाब से जो आपको, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें वो करें। छठा तरीका क्या है इसका? छठा तरीका है आई हैड बेटर डाई देन बेग। इस 6 प्रकार से आप जिस किसी को भी चूज करना चाहें उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। याद ये रखना है कि फ्यूचर टेंस में जब हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य में हम इन 6 प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे। इसमें जो है हैड बेटर डाई, इसके हैड बेटर डाई की जगह है हर जगह हैड रेदर डाई। बेटर या यहां पे रेदर लगा दीजिए, दोनों से कोई एक लगा दीजिए। ये 6 प्रकार से आप इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हैं। हम जितना कहना चाहेंगे आपको कि इससे अलग पसंद या नापसंद को व्यक्त करने के कोई वाक्य ना हिंदी में बनते हैं ना अंग्रेजी में बनते हैं। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट एज फार एज लाइकिंग और डिसलाइकिंग are concerned, you don't have any other choice other than what you have been just narrated about। जो बताया गया है उससे अलग कोई चॉइस होती ही नहीं है। इसी तरह से अलग अलग तरह के वाक्यों को हम लाकर आपके सामने लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उनका प्रैक्टिस करें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रामर में ज़्यादा घुसना है। हाँ, वोकैबुलरी पार्ट है जो आपके लिए या सबके लिए, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए वो इम्पोर्टेंट है। और वोकैबुलरी के जो 2 सेक्शन अभी हैं, एक तो है एडवांस वोकैबुलरी जिसमें सिर्फ वर्ब्स हैं कि हिंदी की एक क्रिया का अंग्रेजी में कितने तरह से बोलते हैं, लगना है तो कितने तरह का लगना है, लगाना है तो कितने तरह का लगाना है, करना है तो कितने तरह का करना है। वो वोकैबुलरी सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में भी हिंदी और इंग्लिश उसकी दी गई है। उसको जरूर आप कॉपी में नोट करें, शर्मिंदगी महसूस नहीं करें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं भी बहुत बड़ा स्कॉलर तो हूँ नहीं, किसी एक खास विषय का मैं रिसर्चर हूँ। रिसर्च से जो निकल का है वो आपके सामने रख रहा हूँ और मैं अभी भी सीखता हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और दूसरा है जो कि डेली यूज वोकैबुलरी है, वह भी आपको मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहां से आसानी से उसको नोट कर सकते हैं अपने यूज के लिए। और तीसरा सेगमेंट हम अभी शुरू करने जा रहे हैं इसमें वोकैबुलरी में, कि वो है कि कुछ सिंपल सेंटेंसेज हैं जो बोले जाते हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर पर नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं होते हैं, वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। किस विषय में बात करना है तो वो हम ऐड करने जा रहे हैं। और वो है कि सिंपल सेंटेंसेज फॉर डेली यूज, नॉट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं होता है। और वो सारे वाक्य आ जाएंगे आपको जो बोलचाल में आते हैं। तो स्ट्रक्चर का पार्ट चल ही रहा है, स्ट्रक्चर से जो वाक्य नहीं बनते हैं वो भी शुरू हो रहा है। और वोकैबुलरी में जो डेली यूज वोकैबुलरी है अलग अलग तरह के वो आ रहे हैं, सब उसमें मिलेगा आपको। और उसके अतिरिक्त जो है एडवांस वोकैबुलरी है उसकी भी पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको टोटल लिस्ट मिलेगी। आपको उससे ढूंढना आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि एक ही तरह के अंग्रेजी में कितने तरीके से बोला जाता है। ये हमारी रिसर्च है, हमने डाला हुआ है ताकि आप आराम से उसको उतार सकें, उसका भी आप यूज कर सकें। तो विद दैट, जो पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं,
अगर आपको मेरा जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है, दिस इज नेचुरल स्टाइल ऑफ टीचिंग ऑन द बोर्ड विद द हेल्प ऑफ अ चॉक, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। अगर आपको पसंद आया हो और आपको लगे कि यह अति सहज, अति सरल, आकर्षक और अति उपयोगी भी है, तो आप स्वयं भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आपसे जुड़े हुए वे तमाम लोग जो आपसे प्यार करते हैं या आप भी उनसे प्यार करते हैं, वो आपकी जगह पे हो सकते हैं, आपके गांव में हो सकते हैं, आपके प्रदेश में हो सकते हैं, wheresoever they are, you can help them out to reach this particular mission on this YouTube channel. They will ever thank you. जब उनको लाभ मिलेगा तो वह आपको दिल से धन्यवाद किए बिना नहीं रह सकेंगे। और जो पहले से देखते आ रहे हैं और प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं, उन तमाम व्यूअर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत मेहनत से हम ये सारे प्रेजेंटेशन आपके लिए लाते हैं। मेरा मकसद ये है कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों, जिसके लिए ज़रूरी है कि नंबर 1 लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को प्रेरित करें कि वो भी इसको देखें और लाभ मिलता है तो नियमित रूप से इसकी प्रैक्टिस करें। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, टेकिंग अप सम न्यू टॉपिक वर्थवाइल एंड वेरी यूजफुल फॉर यू। लेट अस कॉल इट अ डे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।